ईरान ने कहा कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसी वजह से सेना पूरी तरह से तैयार है। गालिब बाफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को गलत और लापरवाह फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। गालिब बाफ ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में माइन क्लियरिंग और जैसी किसी भी कार्रवाई को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज में भारतीय जहाजों का IRGC ने फायरिंग की। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत को तलब कर इस पर विरोध भी जताया। IRGC द्वारा की गई फायरिंग के मामले में भारत सरकार सख्त नजर आ रहा है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथली को किया तलब। भारत ने 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों के बीच हुई गोलीबारी की घटना पर भी नाराजगी जताई है। शनिवार शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से आग्रह किया भारत जाने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आग्रह। राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम जयपुर में कोटपुतली बहरोड तक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुबह कोलकाता से जयपुर पहुंचे एयरपोर्ट। आपको बता दें कि शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक गांव भाखरी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे पुनः हेलीपैड से रवाना होंगे। शाम 5:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो कार्य समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे पुनः हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे। शाम 5:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जयपुर से खबर है तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है और जयपुर से कोटपुतली बहरोड तक ये कार्यक्रम रहेगा, जहां पर वह शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक गांव भाखरी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के बारे में। तो आज मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम जयपुर से कोटपुतली बहरोड तक का है कार्यक्रम और मुख्यमंत्री सुबह 9:20 पर कोलकाता से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक गांव भाखरी में स्थानीय कार्यक्रम में इस दौरान वह शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:45 बजे पुनः प्रस्थान करेंगे, जबकि 5:15 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ फ्लैग मार्च निकालकर आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया और CLD बैठक के माध्यम से जन सहभागिता पर विशेष जोर दिया। 84 थाना परिसर में आयोजित वार्षिक निरीक्षण के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने रिकॉर्ड संसाधन, हथियारों के रखरखाव और मालखाने की स्थिति और लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण के बाद SP ने सालमपुरा और गेंजी क्षेत्र में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के जरिए आमजन को सुरक्षा का संदेश दिया गया और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सतर्कता प्रदर्शित की गई। इसके अलावा SP ने वेजा और कारावाड़ा पुलिस चौकियों का भी निरीक्षण किया, जहां चौकी प्रभारियों ने उनका स्वागत कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक मदन लाल विश्नोई भी मौजूद रहे। तो 84 थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया है।
ब्यावर के विजयनगर शहर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने सोमेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दान पात्र को क्षतिग्रस्त कर नगदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद दान पात्र को तोड़ने के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दान पात्र पर लगातार प्रहार कर उसे तोड़ा गया और उसमें रखी नगदी चोर लेकर फरार हो गए। माना जा रहा है कि दान पात्र में अच्छी खासी राशि मौजूद थी, जिसे चोर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। तो पत्थर से दान पात्र तोड़कर नकदी चोरी कर ले गए हैं चोर। सोमेश्वर महादेव मंदिर में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पत्थर से दान पात्र तोड़कर नगदी लेकर फरार हो गए हैं चोर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को होटल रंजीत निवास में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संगठन मजबूती और लोकतंत्र संरक्षण पर जोर दिया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर मीणा ने की। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं बूंदी जिले के प्रभारी विजेंद्र सिंह सिद्ध ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के मद में केंद्र सरकार संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि बूंदी जिले में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो भाजपा पर संविधान पर हमले के आरोप लगाए हैं। तो बूंदी में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां पर भाजपा पर हमला करते नजर आए कांग्रेस के नेता। जमवारामगढ़ से खबर है, जहां पापड़ गांव में मिले मोटार शेल को सेना के बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दिया है। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार जमवारामगढ़ क्षेत्र के पापड़ गांव में संदिग्ध मोटार शेल मिलने की सूचना के बाद सेना का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। लेफ्टिनेंट कर्नल केजी गौतम के नेतृत्व में पहुंचे विशेषज्ञों ने स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा घेरा बनाकर ऑपरेशन शुरू किया। सेना के जवानों ने तकनीकी सहायता के साथ नाडा की तलाई क्षेत्र में करीब 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मोटार शेल को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया। इस प्रक्रिया में डीसी कैपेसिटर तकनीक का उपयोग किया गया। पूरी कार्यवाही में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगा, जिसके दौरान आसपास के क्षेत्र को खाली करवा लिया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। बताया जा रहा है कि ये मोटार शेल करीब 81 mm मोटा और लगभग 11 इंच लंबा और करीब 3 किलोग्राम वजन का था, जो अनुमानित रूप से लगभग 2 वर्ष पुराना था। सफलतापूर्वक बम निष्क्रिय होने के बाद ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बीकानेर के नापरसर से खबर है, जहां टैक्सी चालक का अपहरण कर लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नापरसर पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी मदद से किया खुलासा। 800 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपियों को दबोचा। मारपीट कर छीने थे नकदी, मोबाइल और टैक्सी। चारों आरोपी बापरदा गिरफ्तार। पूछताछ जारी। वारदात के बाद दूसरे राज्य में छिपने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस टीम ने लगातार ट्रैकिंग कर दबिश देकर पकड़ा। लूटा गया सामान बरामद करने के प्रयास जारी हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। वहीं थाना अधिकारी सुषमा शेखावत के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां थाना अधिकारी सुषमा शेखावत के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की है। वारदात के बाद दूसरे राज्य में छिपने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। पुलिस टीम ने लगातार ट्रैकिंग कर दबिश देकर पकड़ा इन आरोपियों को। तो मारपीट कर छीने थे नकदी, मोबाइल और टैक्सी, और अब टैक्सी चालक का अपहरण कर लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और थाना अधिकारी सुषमा शेखावत के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
और आरोपी के पास से सामान भी बरामद किया गया है। वो 1000 रुपये कम नहीं है। वो बेचारा ऑटो चालक ही था, काफ़ी गरीब व्यक्ति था। और पुलिस का हमेशा छोटा बड़ा देखते हुए या गरीब अमीर के बीच में फ़र्क किए बिना कार्रवाई करने का आशय रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई और त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें विशेष भूमिका सर किन की रही? बिल्कुल SHO सुषमा शेखावत और उनकी टीम के अन्य सदस्य हैं। जगदीश कुमार ASI हैं, गोकुल चंद ASI हैं, इमीचंद हेड कांस्टेबल है, प्रदीप कुमार कांस्टेबल है, गोरखा राम कांस्टेबल है। बीकानेर के लुड़करसर से खबर है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। रामबाग निवासी पिता पुत्र बाइक से जा रहे थे। गांव कृषि विज्ञान केंद्र के पास अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में घायल पिता पुत्र को पहुंचाया गया अस्पताल। पिता महेंद्रपाल नायक को किया गया मृत घोषित। पुत्र सुनील का प्राथमिक उपचार कर किया गया PBM रेफर। सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स टीम पहुंची मौके पर। तो कृषि विज्ञान केंद्र के पास ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। रामबाग निवासी पुत्र बाइक से जा रहे थे गांव और इस दौरान टक्कर मार दी गई उनकी बाइक को, जिसमें पिता की मौत हो गई है। वहीं अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार जो है घायल हो गया है और जबकि पिता जो है उनकी मौत हो गई है। खबर कैथल से है, जहां औद्योगिक इलाके भिवाड़ी खुशखेड़ा में शनिवार की आधी रात करीब 12 बजे का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे क्षेत्र की नींद उड़ा दी। श्री विजय इंडस्ट्रीज नामक ऑयल निर्माण फैक्ट्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। फैक्ट्री में बिनोला समेत अन्य कच्चे माल से तेल निकालने का काम होता था, जो आग पकड़ते ही ज्वलनशील बारूद में बदल गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन घटना की भयावहता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। रात का समय होने के कारण उत्पादन बंद था, जिससे कोई मजदूर अंदर मौजूद नहीं था। यही एक संयोग बड़ी जनहानि को टाल गया। हालांकि फैक्ट्री परिसर में बने श्रमिक क्वार्टरों में 1 दर्जन से अधिक मजदूर सो रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले आग की लपटें देखी और तत्काल मालिक व प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही भिवाड़ी, चौपांकी, खुशखेड़ा, किशनगढ़, बांस और कैथल, तिजारा और हरियाणा के रेवाड़ी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि काबू पाना चुनौती बन गया। हालात तब और भी ज्यादा खतरनाक हो गए जब पता चला कि फैक्ट्री परिसर में गैस सिलेंडर रखे हुए हैं जो किसी भी वक्त विस्फोट कर सकते थे। ये करीब 12:15 के बीच थी। कपास की खल बनाते हैं ये, जिसमें आग लगी थी। इसका स्टोरेज था, मैन पावर तो अंदर नहीं था, लेकिन इसका स्टोर था, उसमें अचानक आग लगी। आग का तो अभी किस कारण से लगी वो तो पता नहीं, लेकिन काफी हद तक आज 50% पर काबू पा लिया है। लगातार अपने भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा सभी जगह की दमकल आ चुकी है। प्रयास कर रहे हैं फिलहाल। इसमें कोई धमाके की सूचना है क्या? धमाके नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि ये कपास की खड़ी और तेल का था, तो उसके लिए एहतियातन तौर पर आसपास की फैक्ट्रियों पर सभी को खाली करवा दिया गया है। उन पे भी जो आसपास की दीवार है उन पर छिड़काव किया जा रहा है, ताकि इसकी लपटें और इसकी आंच दूसरी फैक्ट्रियों को इफेक्ट नहीं। बारां जिले के अंता कस्बे में सीस वाली रोड पर निर्माणाधीन पुलिया का कार्य धीमी गति से चलने के कारण वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अस्थायी रास्तों की बदहाल स्थिति से हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। अंता क्षेत्र में अंबिका पेट्रोल पंप के पास लाखों रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य की धीमी रफ्तार ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारी के अनुसार होली पर्व के दौरान करीब 1.5 माह तक निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहा और दोबारा शुरू होने के बाद भी काम कछुए की चाल से चल रहा है। निर्माणाधीन पुलिया के दोनों ओर बनाए गए अस्थायी रास्ते बेहद ही खतरनाक स्थिति में हैं, जहां से गुजरना जोखिम भरा साबित हो रहा है। हाल ही में इन्हीं रास्तों से गुजरते समय सवारियों से भरा एक ऑटो पुलिया पर चढ़ते वक्त नाले में पलट गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है
ये बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसमें आवागमन बहुत तेज चलता है और हज़ारों आदमी गांव के आसपास के आते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और गिरने का संदेशा रहता है। 2 साल से निर्माण कार्य चल रहा है और अभी भी बहुत धीमी गति से दर्जनों गाँव में सीसवाड़ी तक के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जो बाईपास बनाया हुआ है, अगर ये बरसात तक काम नहीं होता तो लोगों को तो कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बाईपास पे जो बना है उस पर गड्ढे हैं, कई दुर्घटना। एक दिन यहाँ पे ऑटो गिर गया, वो भी नीचे पड़ गया और इस तरह से सुगम रास्ते नहीं बना रखे हैं और काम को लंबा करके और लोगों को परेशानी में डाल रखा है। जान जोखिम में पड़ी हुई है और इस समय शादी ब्याह का सीजन है, कई लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। मध्य प्रदेश तक ये रोड जाता है, तो हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर बरसात आ गई 15 जून के बाद तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। खबर रामदेवरा से है, जहां वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। प्रति माह की भांति इस बार भी दूज के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंची। रात करीब 9 बजे से समाधि स्थल के सामने लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जो लगातार जारी है। अनुमान के अनुसार इस अवसर पर 2 से 3 लाख श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन करने पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए समाधि समिति, पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, अस्थायी पुल, पेयजल, छाया सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं ताकि किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से होगी, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। गंगोत्री में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसी दौरान मंदिर में मौजूद रहेंगे। मंदिर समिति, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी होगी। गंगोत्री धाम में तय मुहूर्त के अनुसार दोपहर 12:15 पर कपाट खुलेंगे। इससे पहले मां गंगा की डोली मंदिर पहुंचेगी, जिसके बाद हवन, भोग और पूजा की रस्में पूरी की जाएंगी और फिर श्रद्धालु मां के दर्शन कर सकेंगे। वहीं यमुनोत्री धाम में भी दोपहर 12:35 पर कपाट खोलेंगे। इससे पहले मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ धाम के लिए रवाना होगी। डोली के पहुंचने के बाद पूजा अर्चना के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जा मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में प्रमोद शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अवैध कब्जा, धमकी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। माफिया पर लगेगी लगाम? नोटिस के बाद आरोपी कैसे हुए फरार? सिस्टम में कैसे बरती जा रही है लापरवाही? सालों तक कैसे चल रहा था जमीनों पर कब्जे का गोरख धंधा? जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस केस में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पूछताछ के लिए नोटिस मिलते ही मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा फरार हो गया, जो अपने आप को बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और ठिकाना बदल लिया है। बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने वाला भूमाफिया कौन? जयपुर में जमीनों पर कब्जा करने वाला शातिर है प्रमोद शर्मा। मामले में प्रमोद शर्मा समेत 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा मोबाइल बंद कर फरार। बड़े रसूखों का हवाला देकर करता था जमीनों पर कब्जा। जयपुर में जमीन कब्जा मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज।
दरअसल ये मामला जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने और इसके लिए धमकी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। राजधानी में धोखाधड़ी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर आरोपी को थाने बुलाया था, लेकिन नोटिस मिलने और पुलिस एक्शन की भनक लगते ही भू माफिया रफू चक्कर हो गया। लेकिन जयपुर पुलिस भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा मामला जुलाई 2025 में करवाई गई थी शिकायत दर्ज। बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी के आरोप। नोटिस जारी होने पर फरार हुआ भू माफिया प्रमोद शर्मा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। हैरानी की बात तो ये है कि फरार होने से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटा था। प्रमोद शर्मा अवैध कब्जों से कमाई गई रकम से अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और कुछ सरकारी मुलाजिमों के सामने अपना रसूख और दबदबा बनाए रखना चाहता था। इसके लिए जन्मदिन से पहले टेंट लग चुका था और सजावट भी हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह तैयारियां सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पुलिस लगातार आरोपी प्रमोद का पीछा कर रही थी। लेकिन वो शातिर तो था ही, जैसे ही दबिश की भनक लगती कार्यक्रम रद्द कर दिया और पुलिस से बचने के लिए भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन मनाने की घोषणा की। सजावट और तैयारियां भी हो चुकी थी पूरी। दबिश की भनक लगते ही कार्यक्रम रद्द कर हुआ फरार। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अभी रात्रि के करीब 2:30 बज रहे हैं। अभी भी मेरे घर के बाहर और मेरे ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में मेरे दोस्त और मेरे शुभचिंतक मौजूद हैं। मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर मेरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अपार प्यार और जन सैलाब को देखते हुए, आम जन को कोई असुविधा ना हो, उसे देखते हुए मैं और मेरी टीम इस प्रोग्राम को स्थगित करने का फैसला ले रही है। बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मेरी इतनी मेहनत की, लेकिन कल आम जन को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैं ये प्रोग्राम स्थगित करता हूं। कष्ट के लिए क्षमा। नमस्कार, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अब पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया है। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही बाकी आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जब आरोपी पकड़ में आएंगे तो राजधानी में अवैध जमीनों से जुड़े कई मामलों का पर्दाफाश होगा। पिछले वर्ष का एक मुकदमा है मानसरोवर थाने में, जमीन संबंधित विवाद को लेकर 2 सोसाइटीज़ के बीच में विवाद है। तो इसी प्रकरण में आरोपी को एक नोटिस दिया गया पूछताछ के लिए। नोटिस की तामील करवा दी है, तो ये प्रयास किया जा रहा है कि वो पूछताछ के लिए उपस्थित हो। कितने नोटिस अब तक जारी हो चुके हैं? अभी 2 नोटिस हैं। फिलहाल पुलिस के लिए इन आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ा सवाल भी यही है कि आरोपी आखिर कानून के शिकंजे से बचकर कब तक भागते रहेंगे। तो दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद लोगों को उम्मीद भी यही है कि रसूखदारों के नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करने वाले बदमाश जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ती है और कैसे कड़ी से कड़ी जोड़कर ऐसे फ्रॉड मामलों की तह तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो
खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मीडिया से रूबरू होंगे। दोपहर 3 बजे भाजपा मुख्यालय में जयपुर में प्रेस को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज 3 बजे रूबरू होंगे प्रेस से। 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज मीडिया से रूबरू होंगे भजनलाल शर्मा। दोपहर 3 बजे भाजपा मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पर वो मीडिया से रूबरू होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मीडिया से होंगे रूबरू। दोपहर 3 बजे भाजपा मुख्यालय में जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भजनलाल शर्मा।